गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास का 3rd चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट की कुछ झलकें जो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857, मतलब कुछ झलकें दिखाई जा रही है पास्ट की जो 1757 से 1857 तक की हैं। दीज पिक्चर्स and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that lead to the event known as the First War of Independence in 1857। मीन्स ये जो पिक्चर्स इसमें दिखाई गई हैं जिन्हें स्पीच बबल्स कहा गया है, जैसे कॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसमें जो कार्टून्स बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वैसे ही बिल्कुल सिमिलरली इसमें दर्शाया गया है। और आप देखेंगे और समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1857 में उसमें क्या क्या हुआ था। तो देखिए, द मार्टायर्स मीन्स जो शहीद हैं। एज ए फंक्शन इन दिल्ली में कोई फंक्शन हो रहा है, तो देखिए लता मंगेशकर जी की फ़ोटो है। अब वो क्या कह रहे हैं, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपने आँखों को आंसुओं से भरिए। एज योर रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टायर्स, मतलब हमको क्या है, अपने जो शहीद हैं उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको याद करना है। इसमें ये बता रहे हैं किसी फंक्शन में ये कहा जा रहा है। और देखिए, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 8th सेंचुरी इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो पावर थी वो फैलती जा रही थी हमारे देश में इंडिया 1765 में। और फिर इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो इंडिया के प्रिंसेस थे वो क्या थे, दूरदर्शी थे, शॉर्ट साइटेड थे। दैट अपस्टार्ट्स राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट मी। मीन्स वो आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इंग्लिश मर्चेंट्स हैं वो हमें मदद करेंगे किनको हराने में, दूसरे राजाओं को हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, और इस तरह से लोगों के बीच में जो है बिल्कुल पीस नहीं रह गई थी, शांति नहीं रही थी, लड़ाइयाँ जारी हो गई थी। द रिवाल्रीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस बाय वन। तो जो रिवालरी थी, जो शत्रुता सी है, उसने मदद की किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेज़ों की, देश को जीतने में। मतलब कि आपस में सभी प्रिंसेस लड़ने लगे थे, राजा आपस में फूट पड़ गई थी क्योंकि उनकी ये नीति थी, फूट डालो शासन करोगे। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डेड फाइटिंग। जो फार सीइंग रूलर थे, बहुत ही अच्छे रूलर थे, टीपू सुल्तान बहुत ही ब्रेव थे। उन्होंने, मैसूर के राजा थे, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी ब्रिटिश से वो अंतिम सांस तक लड़ी थी, उसके बाद वो डाइड हो गए थे, लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब शहर जो देश है उसमें शांति हो गई है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स, अब न लड़ाई है न कोई लूटपाट है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये भगवान है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है, कुछ लोग ये मानते हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट, जो इंडियन है वो किस तरह से जो रिएक्ट करते हैं इन विजेताओं के प्रति जो लड़ाई ब्रिटिश ने जीती है। अवर डेस्टिनी इन लिंक्ड विद देम, हमारी जो डेस्टिनी है उनके साथ जुड़ी हुई है। कुछ लोग यही समझते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए वरदान है, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और थ्रोन आवर किंग्स, कि वाइट मैन ने हमारे राजाओं को मार दिया है और सिंहासन को हथिया लिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा सही नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, आखिर वो हमारे ज़मीन के थे, हमारे पूर्वज थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम अंग्रेज़ों को गुलाम होने जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, रिलीजियस लीडर्स प्रेज आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो रिलीजियस लीडर थे, आयो रिलीजियस लीडर्स प्रीस्ट आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो रिलीजियस लीडर थे
उन्होंने भाषण दिया, प्रीच मतलब भाषण देना, धार्मिक भाषण देना। उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत और चाइल्ड मैरिज होता है उन पर बातें की। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, जो भी समुद्र को पार करता है वो अपने धर्म के विरुद्ध जाता है, ये मानना था, ये धारणा थी उस समय। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वोमेन, और एक साधु ने तो यहाँ तक कह दिया, संत ने, कि जो माइजरी होती है, जो दुख आते हैं वो औरत की वजह से आते हैं। देखिए कैसे कैसे अंधविश्वास थे पहले। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सच्चाई ये थी कि जो इंडियन थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, जो ब्रिटिश थे वो उनसे नफरत करने लगे थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, जो नेटिव्स हैं, जो इस देश के वासी हैं, वो विश्वास के लायक नहीं है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो ईमानदार नहीं है। वो आपस में बात किया करते थे फॉरनर्स। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, आप सही कह रहे हैं मेरे मालिक, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ, उनमें से एक कहता है। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होते हुए, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, व्यापारी होने के नाते जो ब्रिटिश थे वो जल्दी से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स, उनके जो हैवी टैक्सेस थे, जो वो टैक्स लगाया करते थे, वो फार्मर्स को मजबूर कर देते थे अपने खेतों को अबेंडन करने के लिए, मतलब त्याग कर देने के लिए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन तुम्हारे जो व्यक्ति हैं उन्होंने मेरे सारे क्रॉप ले लिए हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर मतलब कुछ बकाया रह जाना, जैसे पेंडिंग रह जाता है, तो वो कहते हैं यू आर स्टिल इन एरियर्स, आप